जब रिएक्शन की बात हो रही है इरशाद भट्टी साहब, इस इंक्वायरी की रिपोर्ट को अगर देखें तो ये कहा गया है कि जिन दो इदारों का और उनके अफसरान का नाम लिया है उनकी तरफ से भी कुछ जज्बाती रिएक्शन था। फिर उसके बाद शिबली फराज साहब आते हैं और वो हुकूमत की पोजीशन जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं जी आईजी सिंध के खिलाफ म्यूटनी, बगावत जो उनकी फोर्स में एक तरह से उन्होंने उकसाई, उसके लिए भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब इस तमाम तर सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? मैडम शेख, वो जॉन एलिया का शेर है ना कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। मिज़ार कायद पर कैप्टन सफदर ने किसी को कोई धमकी नहीं दी थी। इमलाक को नुकसान पहुँचाने और जान से मार देने की धमकियों के इल्ज़ामात FIR से खारिज कर दिए। चलो बहुत अच्छा हुआ। CCTV फुटेज में देखा गया तो मुद्दई वहाँ मौजूद नहीं था। चलो ये भी ठीक है। मुद्दई PTI सियासतदान का रिश्तेदार था, मुद्दई खुद इश्तिहारी था, ये भी ठीक है। सुना जा रहा है मुद्दई ने FIR वापस ले ली, चलो ये भी ठीक है। सुना जा रहा है IG साहब कह रहे हैं मुझे अगवा नहीं किया गया, मैं खुद साथ गया, चलो ये भी ठीक है। आर्मी चीफ इंक्वायरी में ज़बरदस्ती FIR करवाने वालों को ओहदों से हटा दिया गया, मज़ीद कार्रवाई JHQ में होगी, चलो ये भी ठीक है। फ़र्ज़ कर लें उनको सज़ाएँ भी मिल जाएंगी, मज़ीद सज़ाएँ मिल जाएंगी JHQ में, चलो ये भी ठीक है। अभी सिंध हुकूमत की 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट भी आनी है 30 दिन में, वो भी आ जाएगी। मतलब सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस की इज्जत थी, कार्रवाई हो गई। होटल के कमरे का दरवाज़ा टूटना गलत था, उन लोगों की भी इज्जत थी, कार्रवाई हो गई। कैप्टन सफदर साहब की इज्जत भी बहाल हो गई। सिंध पुलिस के ज़ख्मों पर मरहम भी रखी जा चुकी। और लेकिन मेरा सवाल ये है कि कायदे आज़म का क्या बनेगा? बाबा कौम की कोई इज्जत नहीं। जना के पाकिस्तान में जना के बाद भी, जना के मरने के बाद भी जना की कोई इज्जत नहीं। सिंध पुलिस, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर सब वाली वारसों वाले हैं। इसी एक कायदे आज़म ही यतीम है, एक कायदे आज़म का कोई वाली वारिस नहीं है। जो कुछ मिज़ार कायद पर हुआ, इस बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी पर कायदे आज़म किससे सवाल करें, किससे जवाब लें, किसके पास FIR दर्ज करवाने जाएं? फौज के पास जिन्होंने अपने अफसरों को हटा दिया है, सिंध हुकूमत के पास जिनकी नज़र में यह कार्रवाई कोई नहीं है, वज़ीर आज़म के पास जिनकी नज़र में यह मिज़ाहिया प्रोग्राम है और उन्होंने कहका मार कहा यह तो मिज़ाहिया प्रोग्राम है, यह तो साजिश है। वुज़रा के पास जो एक दूसरे के गिरेबानों से लटके हुए हैं, किसके पास जाएं? यह सवाल सिविल मिलिट्री तल्लुकात का नहीं है मैडम शेख। ये सवाल ये नहीं है कि इन तल्लुकात बहाल हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, बुरे हो जाएंगे। सवाल ये है कि क्या कायदे आज़म ना, अगर कायदे आज़म ना होते तो ये पाकिस्तान होता? अगर पाकिस्तान ना होता तो ये सारे जमूरे होते, ये सिविल मिलिट्री के लोग होते? इस FIR का, इस कायदे आज़म के मिज़ार की FIR का तो पूरे पाकिस्तान को मुद्दई होना चाहिए था, पूरे पाकिस्तान को बाहर निकलना चाहिए था। IG कमरे का दरवाज़ा टूटने से पहले मिज़ार कायद की बेहुरमती का नोटिस लिया जाना चाहिए था। वज़ीर आज़म के नज़दीक ये मिज़ाहिया प्रोग्राम अफसोसनाक, सिंध हुकूमत की नज़र में ये मसला ही नहीं, अफसोसनाक। फौज ने उन अफसरों को ही हटा दिया जिन्होंने ये FIR करवाई। मैं सलाम करता हूं उन सारे अफसरों को जिन्होंने रात को उठकर IG को कहा, रात को IG को कहा कि FIR करें। सलाम है उन अफसरों को, मेरी तमाम हमदर्दियां उनके साथ हैं। खुदा का खौफ करें, इस पाकिस्तान को और क्या बनाना है? बनाना रिपब्लिक बना दिया आपने इस ये नहीं पाकिस्तान समझते कि को। ठीक है, एक चीज अगर गलत हुई, हम पहले भी प्रोग्राम्स में इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि ठीक है, अगर एक खिलाफ वर्जी हुई कानून की, FIR दर्ज होनी चाहिए थी, वो एक अलग मामला। लेकिन उसके बाद जिस तरह से सारी कार्रवाई अमल में आई, गिरफ्तारी अमल में आई और जिस तरह से प्रेशर डाला गया, क्या आप समझते कि वो ठीक था? सब गलत था, सब की कार्रवाई हो गई। लेकिन मेरा सवाल है कि जो बुनियाद बनी, जूतों समेत मिज़ार कायद पर जो बदतमीजी हुई, उसका क्या बना? वो तो सारी FIR भी वापस हो गई, वो तो सब कुछ ही खत्म हो गया, वो तो मुद्दई भी निकल गया, FIR भी निकल गई, कैप्टन साहब भी निकल गए, सारे निकल गए। उस पर कोई कार्रवाई हुई है? बाकी सारे मुअत्तल कर दें सारों को।
سب کو کر دیں وہ جو کیا آئی جی کیا پولیس کو نہیں ایف آئی آر کرنی چاہیے تھی؟ کیا مزار قائد کے انسپیکٹر نے جب کہا ایف آئی آر نہیں کرنی چاہیے تھی؟ یہ پی ٹی آئی کا یا ایک وزیر کا یا ایک آدمی کا مسئلہ ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اچھا